के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। अलीगढ़ में चलती कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। कार चला रहे शख्स ने कूदकर अपनी जान बचाई है। शॉर्ट सर्किट को आग लगने की वजह बताया जा रहा है। हादसा मडराग थाना क्षेत्र में आगरा हाईवे पर हुआ है। राहगीरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में पूरी कार जलकर राख हो गई। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका यहां पर जताई जा रही है। आगरा हाईवे पर यह हादसा हुआ है। मडराग थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। संभल से खबर, जहां पर असमोली थाना इलाके में सरकारी जमीन पर बने अवैध कब्जों को चिन्हित कर निशान लगवाए गए। तहसीलदार ने स्थलीय निरीक्षण कर अवैध कब्जों पर निशान लगाकर 20 तारीख तक निर्माण हटाने का आदेश दिया। बता दें कि राया बुजुर्ग गांव में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मस्जिद और मदरसा बनाया गया है, जबकि सालारपुर गांव में सरकारी जमीन पर मकान दुकानें बनाकर कब्जा किया हुआ है। की तमाम अराजी पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसके संबंध में 3-4 महीने पहले से धारा 67 की कार्रवाई की गई थी। पूर्ण पत्रावलियों की सुनवाई कर ली गई। आज उन्हीं का स्पॉट इंस्पेक्शन किया जाना था। उसी क्रम में आज हम लोग मौके पर आए। तो यहाँ के क्या हुआ सर? निशानदेही करी है? निशानदेही कर दी गई, उस पर निशान अंकित कर दिए गए और इन लोगों से बता दिया गया कि 20 तारीख तक इसको खाली कर देंगे। आगरा में मौसी के घर से लौट रहे युवक पर कई लोगों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर युवक को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोप है कि बवाल के दौरान युवक की धारदार हथियार से उसकी उंगली काट दी गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। युवक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। हाथरस पुलिस ने आगरा के टेम्पू ड्राइवर के हत्या के मामले की गुत्थी सुलझा दी है। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 11 सितंबर की रात को आगरा रोड पर एक टेम्पू ड्राइवर का शव मिला था। रास्ते में टेम्पू ड्राइवर से आरोपियों ने लूटपाट की कोशिश की थी, जिसका विरोध करना ड्राइवर को भारी पड़ गया। आरोपियों ने ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल तमंचे को बरामद किया गया है। उत्तर प्रदेश में बदमाशों का सफाया जारी है। आगरा में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी सलमान पर आगरा के अलग अलग थानों में चोरी और लूट के मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी सलमान के कब्जे से पुलिस ने तमंचा और कारतूस बरामद किया है। खबर हाथरस से, कुछ लोगों पर हत्याकांड का वीडियो वायरल करने का आरोप लगाया। असल में ये वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का है, जो 2024 का है, मगर इस वीडियो को हाथरस का बताकर शेयर किया गया। थाना हाथरस जंक्शन में इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बहुजन वॉइस 74 नाम के अकाउंट से वीडियो शेयर किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भ्रामक वीडियो को हाथरस का बताकर शेयर करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले इसी वीडियो को लेकर मुजफ्फरनगर में 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अत्यंत घृणित कार्य है। यह एक भ्रामक वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। वास्तव में यह वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ नामक जगह का है। इसका यहाँ से कोई भी मतलब नहीं, एकदम ये पूर्णतः निराधार एवं भ्रामक है और कतिपय तत्वों के द्वारा जानबूझकर इसको समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश के निमित्त ये किया जा रहा है। इसके संबंध में पूर्व में जनपद मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में भी मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है और यहाँ जनपद हाथरस के हाथरस जंक्शन में भी समुचित एवं सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसे अत्यंत शीघ्र जिसने भी इस वीडियो को पोस्ट किया है या इसको प्रसारित कर रहे हैं, उन सब के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिरोजाबाद में शिकवाबाद थाना पुलिस ने अवैध शराब तस्करी अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्करों के कब्जे से 600 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पकड़ी गई शराब की कीमत लगभग 72 लाख रुपए है।
चित्रकूट में साइकिल सवार को बचाते हुए एसडीएम की गाड़ी सड़क किनारे खाई में जा गिरी। हादसे में एसडीएम फूलचंद यादव और उनके कर्मचारी बाल बाल बच गए। गाड़ी राजापुर एसडीएम की थी। ग्रामीणों की मदद से एसडीएम और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया। घटना पहाड़ी थाना क्षेत्र के बाबूपुर मोड़ की। बाराबंकी में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक लड़के की मौत हो गई, जबकि दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा फतेहपुर थाना क्षेत्र में खैरा मोड़ पर हुआ है। घायल पति पत्नी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। गोंडा में निर्माणाधीन मकान गिरने से हादसा हो गया। मकान गिरने से 4 मजदूर मलबे में दब गए, जिसके बाद मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा जर्जर मकान को गिराने के दौरान हुआ। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मेवातियान मोहल्ले का बताया जा रहा है। वहीं नगर आयुक्त ने बताया कि बिना अनुमति और बिना सुरक्षा मानक के मकान ढाया जा रहा था। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मकान को तोड़ते समय जो दूसरी मंजिल की छत थी वो गिर गई और जो पहले मंजिल वाली छत थी वो उसके साथ वो भी गिरी। तो 4 व्यक्ति उसमें दब गए थे। 4 में से चारों लोगों को चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 3 व्यक्तियों का इलाज चल रहा है। और हम लोग इस समय जिला अस्पताल में ही हैं। हम लोग यहाँ ये सुनिश्चित करने के लिए कि ठीक प्रकार से चिकित्सा सुविधाएं मिल जाएं, समय पर इलाज हो जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और ठीक प्रकार से जो तीनों व्यक्ति हैं उनका इलाज यहाँ पर कराया जा रहा है। जगह है पांडेगंज, वहाँ पे हमें सूचना मिली कि कुछ लोग अपना मकान तोड़ के, मतलब मजदूर लगा के मकान तोड़ के पुनः मकान निर्माण का कार्य कर रहे थे। तो वहाँ पे तोड़ते हुए वह मकान गिरा, जिसमें 4 लोग दबने की सूचना मिली। सूचना का त्वरित संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन, पुलिस मौके पे पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाला गया, जिसमें से 3 लोग अभी अस्पताल में हैं, उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि उनके वाइटल स्टेबल हैं। एक जो है वो मृतक हो गए हैं। एक जर्जर मकान की छत को 5 मजदूरों द्वारा तोड़ा जा रहा था, जो अचानक छत भरभरा कर गिर गई, जिसमें 4 लोगों के दबे होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस एवं उच्चाधिकारियों द्वारा तथा फायर ब्रिगेड की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों की सहायता से चारों दबे हुए लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें 3 की स्थिति सामान्य है, उनको सामान्य चोटें लगी हैं, जिनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। एक व्यक्ति उसमें गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। प्रकरण के संबंध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। चंदौली जिले के रास्ते बिहार में अवैध शराब की तस्करी सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रक में छुपाकर 750 अवैध शराब को बरामद किया गया और 7 की 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बरामद शराब की कीमत करीब 1 करोड़ 40 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। की टीम और थाना अलीनगर की टीम द्वारा संयुक्त रूप से रात्रि में चेकिंग की जा रही थी, जिसके बाद में एक ट्रक को, जो ट्रक आ रहा था हाईवे पे, उसको रोका गया और घेराबंदी की गई। इसमें पुलिस द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है, समय से उसको रोका गया है और बरामदगी की गई है। ये जो ट्रक है ये पंजाब रजिस्टर्ड ट्रक है और इसकी जो कीमत है लगभग 1 करोड़ 40 लाख इतनी रुपए में ये वहाँ पे बेची जाने की बिहार में। तो हमारी टीम लगातार सक्रिय है और इसमें संबंधित दोनों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनको दोनों को जेल भेजा जाएगा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में नगर निगम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ है। न्यायखंड 1 इलाके में स्थानीय निवासियों ने प्रदर्शन किया। अवैध कब्जा, शराब की नई दुकान खोलने, सीवर लाइन को बदहाली और निगम की उदासीनता को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सैकड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए। प्रदर्शन में बड़ी तादाद में महिलाएं भी शामिल हुई। हाथरस में पुलिस ने 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया।
एसओजी टीम और थाना कोतवाली नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 14 बाइक, 6 बाइक के इंजन, कारतूस और तमंचा बरामद किया है। पिछले 3 से 4 महीनों के बीच कई चोरों की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से चोरों को गिरफ्तार किया है। सीतापुर में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर राशन लेने वाले 4,95,126 लाभार्थियों का राशन अगले 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल इन लाभार्थियों ने केवाईसी नहीं कराया है, जबकि 9,000 से ज्यादा लाभार्थी ऐसे हैं जो प्रदेश और देश से बाहर रहकर काम कर रहे हैं। 42,000 लाभार्थियों की मौत हो चुकी है। पूर्ति अधिकारी का कहना है कि केवाईसी करा लेने पर इनका राशन बहाल कर दिया जाएगा। सरकार के द्वारा लागू की गई मुफ्त राशन योजना को लेकर सीतापुर पूर्ति विभाग के द्वारा कराई गई केवाईसी में एक बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें जो 9,000 करीब लोग ऐसे हैं जो विदेशों में रहकर मोटी तनख्वाह ले रहे हैं और सीतापुर के अंदर वह राशन का लाभ भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, करीब 42,000 ऐसे लोग भी हैं जो मृतक, संभावित मृतक हैं, उनके द्वारा भी राशन का लाभ लिया जा रहा है। अगर हम बात करें तो करीब 2 लाख जनपद के अंदर ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने केवाईसी अभी तक नहीं कराई है। कुल मिलाकर देखा गया है कि विभाग के द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में एक बड़ा संभावित घोटाला सामने आ रहा है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की ग्रुप कोऑर्डिनेशन बैठक चल रही है। लखनऊ में बैठक 3 दिनों तक चलेगी। इस बैठक में प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। इस बैठक में पंचायत चुनाव, विधान परिषद चुनाव को लेकर चर्चा होनी है। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 में होने वाले विधानसभा के अलावा विधान परिषद की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अहम बैठक है। इस बैठक में संघ के साथ करीब 32 सहयोगी संगठनों के पदाधिकारी मौजूद हैं। बैठक एक ही संगठनात्मक प्रक्रिया है जो नियत समय पर लगातार होती रहती है। और जहां तक पंचायत चुनाव की बात है, पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सजग है और तैयारियां भी शुरू कर दी है। स्थानीय स्तर पर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने का काम जारी है और मंडल और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को संपर्क बनाने के लिए कहा गया है। पदाधिकारियों की, वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी लगा दी गई है। पंचायत चुनाव हम मजबूती के साथ जीतेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डाक बंगले में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सत्ता नहीं मिलने से विपक्ष अवसाद में है। 2047 तक इन्हें सत्ता नहीं मिलने वाली। लगातार सत्ता से बेदखल होगा, सत्ता को में बैठे रहना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता होगा। अगर 2017 से अखिलेश यादव जी सत्ता से बाहर है, 2014 से राहुल गांधी जी सत्ता से बाहर हैं, बिहार में थोड़े दिन के लिए तेजस्वी यादव जी जरूर आ गए थे, लेकिन अब वह भी बाहर है। सब अवसाद का शिकार है, मानसिक रूप से बीमार हो गए और सत्ता भी 2047 तक इन लोगों की आने वाली नहीं है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राय ने अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। अखिलेश यादव के उस बयान की निंदा की है। इसमें अखिलेश यादव ने नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की स्थिति का हवाला देते हुए भारत सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए थे। साथ ही वसीम राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफ भी की। देखिए, जो उनका अखिलेश जी का बयान है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उनका जो बयान है वो देश में अशांति फैलाने वाला है। वो देश का माहौल खराब करना चाह रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। जबकि देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बेहतरीन देश में सब चल रहा है। उत्तर प्रदेश में लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में दंगा मुक्त प्रदेश बन गया है। उनकी सरकार में तमाम दंगे हुआ करते थे, गुंडागिरी आज नहीं हो रही है। वो वोट चोरी के बहाने पता नहीं पसमानदा समाज की कितनी चीजों को उन्होंने हिस्सेदारी से लेकर पता नहीं कितनी चीजें चोरी करके बैठे हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं। आज बिला वजह का माहौल खराब करने के लिए, इससे पहले वो संविधान बदलने का एक सगुफा छोड़े थे, आप ये वोट चोरी का लाए हैं।
इटावा में समाजवादी पार्टी की बैठक हुई, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव भी शामिल हुए। शिवपाल यादव को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष और महासचिव के खिलाफ सोशल मीडिया में आपत्तिजनक कमेंट करने वाले सपाइयों को पार्टी से बाहर करने का आदेश दिया। चाहे पदाधिकारी हो, कोई भी हो, अगर अनुशासनहीनता करता है और खासकर जिला अध्यक्ष और जिला महासचिव पर अगर कोई कमेंट करता है तो पहले तो उसी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर इस्तीफा नहीं देता तो उसकी बर्खास्त कर देना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग आज सोशल मीडिया का हमारे है। ऐसी भाषा का प्रयोग अगर सोशल मीडिया पर जाएगा तो फिर अनुशासन कैसे रहेगा। संभल के समाजवादी पार्टी के विधायक इकबाल महमूद ने कहा कि अगले 500 साल तक भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान को अपने धर्म, मस्जिद, मदरसे की सुरक्षा चाहिए। जो ये देगा, मुसलमान उसके साथ है। अगले 500 साल तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान जो है प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। मैंने कभी कुछ नहीं कहा, मगर हम उनके साथ हैं जो हमारे साथ है। मुसलमान को क्या चाहिए? मुसलमान को अपने धर्म की सुरक्षा चाहिए, उसे मस्जिद और मदरसों की सुरक्षा चाहिए। वो जो पार्टी देगी हम उसके साथ रहेंगे। इज्जत हमें मिलती है, अल्लाह की तरफ से मिलती है, देती है। कुदरत हमें देती रहेगी और हम उसको कुदरत को मानने वाले हैं। हम तो ये सोचते हैं कि जो भी करता है वो अल्लाह ही करता है। जगतगुरु राम भद्राचार्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान कहने पर सियासत गर्मा गई है। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने राम भद्राचार्य के बयान को जहां अखिलेश सरकार से जोड़ दिया, वहीं समाजवादी पार्टी ने राम भद्राचार्य से कहा है कि उन्हें कौन रोका है, जाकर मंदिर बनाएं, मठ बनाएं। तो मुझको लगता है कि राम भद्राचार्य की दृष्टि यही रही होगी कि जिस प्रकार से हिंदू समाज में लगातार जनसंख्या का गिरावट हुई है, योजनाबद्ध तरीके से बाबा झांगुर ने जिस प्रकार से 5000 से अधिक बेटियों का, महिलाओं का धर्मांतरण करने का काम किया, और ये समाजवादी पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला कि इतना धर्मांतरण हुआ है तो उस पर वो क्या करें, क्या होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, हुआ तो ठीक हुआ या गलत हुआ। एक शब्द भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को नहीं आया। यानी इस प्रकार के व्यवहार होता है समाज में, हिंदू समाज पर अन्याय होता है, लोग बोलते नहीं हैं, और कोई छोटी मोटी घटना होती है तो सब इनके गले बोलते बोलते सूखते नहीं हैं, लगातार चिंगारते रहते हैं। तो मुझको लगता है इसी को लेकर के राम भद्राचार्य हैं। उनको बताने वाला मेरे ख्याल से अनभिज्ञ अबोध कोई बालक रहा होगा। वैसे उनको दिखता नहीं है, इसके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकता हूं कि उनकी मन की आंखों को खोले। मिनी पाकिस्तान लग रहा है तो आप इधर क्यों बैठे हो? जाओ ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना मठ बनाओ, कोई मना कर रहा है? मिनी पाकिस्तान से उसको मिनी हिंदुस्तान बना दो, मिनी मनवादी का आश्रम बना दो, मिनी सामंतवाद का घर बना दो, कुछ बनाओ तो जाके। आप लोग करते कुछ नहीं, सिर्फ बग बग किया करते हो। योगी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने जगतगुरु राम भद्राचार्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने धर्म के आधार पर बोला, योगी सरकार में कोई उपद्रव नहीं कर सकता। वो अपने धर्म के आधार पर बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है, किसी भी आतताई की हो, किसी की हिम्मत नहीं कहीं किसी भी तरह का उत्पात उत्तर प्रदेश में मचा है। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोदी का मिशन इंडिया पूरा सिस्टम बदल दिया। अब जीएसटी और भी ज्यादा सिंपल हो गया है
और 22 सितंबर सोमवार जब नवरात्र का पहला दिन है, इस बार धनतेरस की रौनक भी और ज्यादा रहेगी। कश्मीर को दिलाई पहचान, खत्म किया एहसान। ये वो नया जम्मू कश्मीर है जिसका इंतजार हम सभी को कई दशकों से था। 3 तलाक वाली कुरीति, मुक्त हुई हर बेटी। भारत प्रथम का मंत्र, मोदी का दृढ़ संकल्प। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। विशेष, मोदी का भारत संकल्प।